hello everyone. You are welcome to my online English class, and in this session we are going to take up the past tense, which is very important from the sentence construction point of view, as it has the unique rules to form different sentence construction. Please do watch the full video. जैसे कि हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, यहाँ पे हम बात करेंगे। प्रत्येक टेंस के हमें पता है 4 भाग होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की, और उसका जो पहला फॉर्म होता है अफर्मेटिव, पॉजिटिव, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, उसका जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल रूल। तो इसमें जो हिंदी में इंडेफिनिट अफर्मेटिव में आएगा था, थी, थे, आई, ई, ए आएगा। यहाँ पे खेला, आ का उच्चारण आ रहा लास्ट में, अंत में, इसलिए ये सेंटेंस क्या होगा, इंडेफिनिट का होगा और अफर्मेटिव का होगा। पूर्ण विराम है, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, न तो क्वेश्चन मार्क है। मैंने क्रिकेट खेला, तो क्या हो जाएगा, आई प्लेड, सेकंड फॉर्म आएगी क्रिकेट। फुल स्टॉप। यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि यहाँ खेला, था, थी, थे, आई, ई, ए। सिंपल इंडेफिनिट के लिए हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म लाएंगे। वैसे ही नेगेटिव में अगर बात करेंगे, मैंने क्रिकेट नहीं खेला, तो यहाँ पे डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि रूल है कि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने के लिए यहाँ पे आई, फिर डिड के बाद नॉट, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलने की इंग्लिश प्ले, और क्रिकेट, फुल स्टॉप। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला। वैसे ही अगर इसमें एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अलग से होता है नेगेटिव का, मैंने क्रिकेट कभी नहीं खेला, तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करते हैं। और नेवर के बाद देखिए इसका इंग्लिश में, आई नेवर प्लेड क्रिकेट। मैंने क्रिकेट कभी नहीं खेला। यहाँ पे नेवर के बाद आपने नोट किया होगा सेकंड फॉर्म आ गई वर्ब की, क्योंकि नियम ही है, अगर यहाँ डिड होता तो निश्चित ही यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आती, लेकिन यहाँ डिड की जगह पे डिड नॉट आना चाहिए था। लेकिन कभी नहीं के लिए हमारे पास इंग्लिश में एक वर्ड होता है नेवर, और नेवर जब आ जाएगा तो नॉट नहीं आएगा, और जब नॉट नहीं आएगा तो डिड नहीं आएगा, जब डिड नहीं आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पे सीधे सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यही यहाँ पे नियम है। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव में भी पहले अगर सेंटेंस ये होगा, क्या मैंने क्रिकेट खेला, सिंपल सेंटेंस, क्या मैंने क्रिकेट खेला, खेला था, थी, थे, या आई, ई, ए, आ आया यहाँ पे, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा। अगर इस तरह से है, क्या पहले है तो डिड आ जाएगा, डिड आई प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, क्या मैंने क्रिकेट खेला, इस तरह से हो जाएगा। और नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसका रूल होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला, इसका क्या हो जाएगा, डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। क्या क्वेश्चन मार्क से हम क्या समझ सकते हैं इसको, क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला। ये डिड प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इक्वल टू वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए खेला डिड प्लस प्ले इक्वल टू प्लेड सेकंड फॉर्म। इसका एक कंस्ट्रक्शन और है, किसका? पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव का। क्या मैंने क्रिकेट कभी नहीं खेला, अगर फिर कभी नहीं आएगा तो इसमें इसका बिल्कुल ही अलग है, इसलिए मैं कह रहा था कि यूनिक रूल्स है। डिड नेवर भी आएगा, डिड भी आएगा। अब देखिए पहले सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या मैंने क्रिकेट कभी नहीं खेला, डिड आई नेवर प्ले क्रिकेट। यहां पे आपने देखा होगा, अभी मैंने कहा था कि नेवर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, बिल्कुल सही था। यहाँ पे लेकिन नेवर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। क्यों? क्योंकि नेवर से पहले यहाँ डिड है और डिड के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए डिड आई नेवर प्ले क्रिकेट। अगर इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो तो डिड लगा के फिर नेवर लगा के और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड आई नेवर प्ले क्रिकेट। क्या मैंने क्रिकेट कभी नहीं खेला, इस तरह से होगा। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव पर सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव का जो रूल है वो सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर, वॉज और वर में से एक आने, प्लस वॉज वर के बाद हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर इंग लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट वॉज ही शी इट और आई के साथ आएगा, जबकि वर का प्रयोग दे यू और सभी जितने भी प्लूरल होंगे उनके साथ वर का यूज होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा? इसकी पहचान हिंदी में था थी थे रहा रही रही। था थी थे के लिए तो वॉज और वर आएगा, और रहा रही के लिए क्या आएगा? इंग आएगा। तो आई की इंग्लिश क्या हो जाएगी? सॉरी, मैं की इंग्लिश आई, था की वॉज, आई के साथ वॉज, फिर वॉज वर के बाद इंग आएगा, मतलब खेलने की इंग्लिश क्या होगी? प्ले पे इंग लग जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा था, रहा रही किससे? इंग से। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव नॉट लग जाएगा सिर्फ, और नॉट कहाँ पे लगेगा? वॉज वर और वर की जो इंग फॉर्म है उसके बीच में। सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर इंग प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो क्या लगेगा इसमें? आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव की बात करेंगे। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क से ये शो होगा, मतलब प्रश्नवाचक, भूत जारी प्रश्नवाचक काल। इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा, पहले वॉज वर आ जाएगा क्या के लिए, अगर क्या वाक्य के पहले में आ रखा है तो, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या के लिए क्या आएगा? मैं के साथ वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसका रूल वॉज ओब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हिंदी में क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, इसके लिए क्या हो जाएगा? वॉज मैं के साथ आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क।
अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करें, मैं की जगह पे अगर हम हो जाएगा तो हम के साथ यहाँ पे वॉज की जगह पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये थोड़ा सा चेंज रूल में होगा, थोड़ा सा किसके वजह से, सब्जेक्ट के वजह से, बाकी रूल सेम रहेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव टेंस की। पास्ट शो होगा यहाँ पर हैड से, परफेक्ट शो होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और हिंदी में पास्ट शो होगा था थी थे से, और परफेक्ट शो होगा चुका चुकी चुके से। चुका चुकी चुके, यहाँ पे मैं है तो चुका, वह है तो चुकी, और वे हैं तो चुके हो जाएगा। सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे इसका स्वरूप बदल जाता है। अब देखिए इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा, हिंदी में जैसे है मैं क्रिकेट खेल चुका था, मैं के लिए आई, हैड सबके साथ आएगा, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, ऑब्जेक्ट होगा क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल चुका था। उसी तरह से यहाँ पास्ट परफेक्ट नेगेटिव में नॉट लग जाएगा। नॉट किसके बाद लगेगा और किसके बीच में लगेगा, नॉट हैड के बाद लगेगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट लग जाएगा। हिंदी में मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव की बात करें, उसका रूल हैड पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हिंदी में क्या मैं क्रिकेट खेल चुका था, तो क्या के लिए हैड आ जाएगा, हैड, सब्जेक्ट आई, मैं का, हैड आई प्लेड, और फिर ऑब्जेक्ट क्या खेल चुका था, क्रिकेट, क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इंटरोगेटिव है, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका था। और वैसे ही नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट फॉर्म है पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव और नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव किससे शो हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से, नेगेटिव नॉट से, पास्ट पास्ट हो रहा है हैड से, और परफेक्ट थर्ड फॉर्म से। तो देखिए हिंदी में क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था, हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था। इस तरह से नेक्स्ट टेंस हम बनाते हैं। अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अफर्मेटिव की बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब कुछ कार्य पूर्ण हो चुका था पास्ट में और कुछ अभी भी जारी है। जो जारी है उसके लिए रहा रही रहे, और जो पूर्ण हो चुका है, रहा रही रही मतलब इंग, और जो पूर्ण हो चुका है उसके लिए हैड इसमें आएगा। और यहाँ हिंदी में कि सुबह से कर रहा है, अब मतलब दिन हो गया या शाम हो गया, इस तरह से आगे समय बढ़ गया, तो ये जो सुबह से ये तो पास्ट परफेक्ट शो करेगा। और जो अभी भी कार्य कर रहा है, खेल रहा है, जो भी कर रहा हो, रहा रही, वो कंटिन्यूस से शो होगा। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ओब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो इसका सेंटेंस है हिंदी में, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। मैं मतलब आई हैड बीन प्लेइंग
ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सुबह से, मॉर्निंग के साथ सिंस लगेगा। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। वैसे ही नेगेटिव में, इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव में इसका रोल होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ओब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब इसका हिंदी में फिर से देख लेते हैं। मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। नॉट लगाना था, नॉट लगेगा हैड और बीन के बीच में। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। वैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटरोगेटिव, इसका रोल होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ओब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हिंदी में क्या मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो फिर हैड से शुरू होगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैड आई बीन प्लेइंग, आईएनजी लगेगा, क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसका रोल होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ओब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हिंदी में क्या मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। हैड आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। हैड आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, इसका हिंदी में यहाँ समझेंगे क्या मैं सुबह से, सिंस मतलब से, सुबह से सिंस, और अगर 2 घंटे से होगा तो फॉर आएगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 4 ईयर्स। क्या मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंस्ट्रक्ट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।